Today's class is about auxiliary verbs. What is auxiliary verbs? Auxiliary verbs हम इस तरह डिफाइन करते हैं those verbs which act as a helping verb or main verbs. वो verbs जो मदद करते हैं, ठीक है, किसी main verb पर मतलब वो वर्ब जो मेन वर्ब को मदद देते हैं ताकि वो टेंस को बनाए, ताकि वो टेंस को शक्ल ले, सही है, या जो खुद मेन वर्ब का काम करें, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ आते हैं ताकि वो टेंस को बनाए, ताकि वो टेंस को फॉर्म कर ले, सही है, या वो खुद इस मेन वर्ब काम कर ले। एक तो एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, those words which form tense modality or act as a main verb are called auxiliary verbs. ऐसे verbs जो थोड़ा changes लाते हैं, किस चीज में थोड़ी चेंज लाते हैं? टेंस के मॉडलिटी में। मसलन अगर मैं कहता हूँ I speak English और मैं कहता हूँ I can speak English, तो यहाँ पर can एक auxiliary verb है, ठीक है, और इसने मॉडल चेंज किया, मॉडलिटी उसको हम कहते हैं, मीनिंग चेंज किया। इस आई कैन स्पीक यहाँ पर कैन से पता हमें चलता है कि यहाँ पर मॉडलिटी चेंज हुआ है, किस चीज़ का? टेंस का। यानी यहाँ पर कैन जो है एबिलिटी जाहिर करता है, ठीक है। सो इन द सेम वे, या तो ये मॉडलिटी मतलब किसी टेंस में जाहिर करेंगे या किसी टेंस के में मेन वर्ब के साथ मदद करेंगे ताकि वो टेंस को बनाए। इसी तरह या खुद वो मेन वर्ब्स का काम करेंगे या खुद मेन वर्ब इस्तेमाल होंगे। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी वो वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ हेल्प करते हैं ताकि वो टेंस बनाए या मॉडलिटी जाहिर करते हैं या खुद मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल मैं देता हूँ, मॉडलिटी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग क्या है, वो बाद में करेंगे, सही है। तो ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब को मदद देता है, ठीक है, ताकि वो टेंस बनाए या मॉडलिटी दिखाएं जुमले में, और या खुद मेन वर्ब इस्तेमाल हो जाए, ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। Look at the example. If I say I am reading a book. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। Look at here. I am reading a book. सही है? If I say I am reading a book, मैं किताब पढ़ रहा हूँ ना, it's very easy. Look at here. यहाँ पर M को देख ले, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसने रीडिंग को मदद दिया है ताकि वो कंटीन्यूअस टेंस बनाए। अगर हम M को हटा दे तो वो टेंस नहीं बन सकता, तो यहाँ पर ये मदद देता है ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा एग्जांपल को देख ले, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जांपल, doesn't matter. Okay, look at here example. She was a teacher. वो एक उस्तानी थी। She was a teacher. तो यहाँ पर was जो है वो is a main verb इस्तेमाल हुआ है और ये एक auxiliary verb है। We'll discuss them, what types of auxiliary verbs are, ठीक है। ये एक auxiliary verb या is a main verb इस्तेमाल हुआ है, सही है। दूसरे यहाँ पर देख ले, they must go, उन्हें लाजमी जाना चाहिए। यहाँ पर go के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है? must। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पर मॉडलिटी टेंस का चेंज हुआ है। they must go, so वो उनको लाजमी जाना चाहिए। so this must, was और am, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। now we'll discuss them in detail. okay, ऑक्सिलरी वर्ब्स की प्रॉपर्टीज को देख ले शाबाश। Auxiliary verbs, look at the word. Auxiliary verbs may show modality. बाज़ auxiliary verbs modality दिखाते हैं, जैसे हम modal auxiliary verb उसको कहते हैं, ठीक है, वो बाद में आ रहे हैं। यह auxiliary verb जो है वो बाज़ auxiliary verb main verb को या main verb के साथ मदद करते हैं ताकि वो अपना tense को मुकम्मल कर ले, सही है। या तो ये काम करेंगे। दूसरा,
some auxiliary verbs may act as a main verb. बाज auxiliary verbs जुमलों में as a main verb काम करते हैं, यानी वो खुद वर्ब का काम करते हैं। तो इन वर्ब्स को यानी इन तमाम प्रॉपर्टीज जो है, ये तीन प्रॉपर्टीज ये किसके हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स के। या तो वो मॉडलिटी दिखाएंगे, मॉडलिटी क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे जुमले में, ठीक है। या तो वो मेन वर्ब के साथ मदद करेंगे ताकि वो टेंस को बनाएं, और या खुद एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होंगे ताकि वो जुमले को कंप्लीट कर दें। सही है, वो बाद में डिटेल से करते हैं, बहुत आसान है। नाउ राइट इट डाउन प्लीज। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो अक़साम में, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, और बास ग्रामरियन इसको प्रिंसिपल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। क्या? प्रिंसिपल, तो स्कूल वाला प्रिंसिपल, मतलब इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। दूसरा जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लुक एट हियर प्लीज। बी वर्ब्स यानी एस एम आर वाज वर बी बीइंग, इसको भी हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कौन से ऑक्सिलरी वर्ब? प्राइमरी, यानी एस एम आर वाज वर बी बीइंग, ये कौन से ऑक्सिलरी में आते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में, ठीक है। डू डज डिड ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। इसके साथ साथ हैज हैव हैड ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये दूसरा टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब का। इसमें कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। साथ में इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये कभी कभी एज हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं और कभी कभी एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट करें, हैज टू, हैव टू, आउट टू, डेयर टू, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स हैं, सही है। एक को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद दूसरे को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। नाउ व्हाट्स एक्चुअली द डिफरेंस? लुक एट इट प्लीज। याद रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी हम कब इस्तेमाल करेंगे और प्राइमरी ऑक्सिलरी हम कब इस्तेमाल करेंगे। नाउ इट्स अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। देख ले, यहाँ पर मैंने कहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग आते हैं, ठीक है। डू, डज, डिड भी आते हैं, हैज, हैव, हैड भी आते हैं। ये किस में आते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूँ, वो नोट करें, बहुत लाजमी है, बाद में नोट कर लेते, ओके। PAV, इसका क्या मतलब है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सही है। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का शॉर्ट फॉर्म क्या है? PAV। PAV का दो यूसेज है जुमले में, यानी इनको हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब। या तो ये हेल्पिंग वर्ब के काम करेंगे और या तो मेन वर्ब के काम करेंगे, मेन वर्ब्स। भाई मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बात नहीं कर रहा, ठीक है। किस चीज का? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। अक्सर लोग कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है, ये गलत है। हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं जब वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब के, और असल नाम इसका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के दो इस्तेमाल होते हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा है मेन वर्ब। सवाल ये है कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे और कब मेन वर्ब होंगे। बहुत आसान है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ आपको। लुक एट हियर प्लीज टू द फार्मूला। ओके, जब okay, I will write it up because it will take place. So please write it down. कोई सवाल है यहाँ पर? Look at here, primary auxiliary verb को दो इस्तेमाल है, helping verbs is a main verb। अब कब helping verb आएंगे और कब main verb आएंगे इसकी बात करते हैं। और ये जब main verb आ जाए इसका मकसद क्या है या क्या काम करते हैं, और जब helping verb आ जाए तो क्या काम करते हैं, उसको भी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। Any question about this? फिर बाद में model auxiliary verb डिस्कस करेंगे इसे। Okay guys, that's enough. Look at the board please. Look at the board.
हमने क्या कहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमने क्या था कि मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, डज, डू, दैट, हैज, हैव, हैड ये आते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट आते हैं, और फिर इसके और भी एक अक़साम है जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, हैज टू, हैव टू, आउट टू, डेयर टू, इनको हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, अभी we will leave this place, we will do this topic next time। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हम सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे इस क्लास में। नाम लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो PAV ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का शॉर्ट फॉर्म है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनके दो इस्तेमाल हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के। कौन कौन से हैं? शाबाश, मैंने कहा था शाबाश, एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एज अ मैन वर्ब। बहुत आसान है, लुक एट हियर। मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बताता हूं, और वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से यहाँ पर मैं लिखता हूं ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। कौन कौन से थे? शाबाश, बी वर्ब थे, यानी एस, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, ओके। इसी तरह डज, डू, डेड, ठीक है, हैज, हैव और हैड। ये सब जो है क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसको कब हमें पता चल जाएगा कि इसको हम एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल करते हैं या एज ए प्रोनाउन? बहुत आसान है। जब PAV यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद कोई दूसरा मैन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, मैन वर्ब, तो फिर इस PAV को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत आसान है, ठीक है। Are you getting it? जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के डायरेक्टली बाद मैन वर्ब आ जाए, कोई दूसरा वर्ब आ जाए, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल, आई विल गिव एग्जांपल हियर, मैन वर्ब को बाद में करेंगे। सी, लुक एट हियर, आई विल गिव एग्जांपल हियर इन द चैट। नंबर 1 एग्जांपल को देखते हैं। He is going to school. वो स्कूल जा रहा है, he is going to school। इसमें PAV यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, ये है ना, is। तो इसके बाद मैन वर्ब आया है ये ना, ठीक है, ये मैन वर्ब है ना, MAV का मतलब है मैन वर्ब, क्योंकि इसके साथ क्या आया है, मैन वर्ब आया है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। इफ आई से बिकॉज यू आर डूइंग ओनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं is a helping verb का। Look at here. He has eaten meal. He has eaten meal. यहाँ पर देख ले, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मैंने कहा था यहाँ पर देख ले, हैज इधर है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी PAV है, ठीक है, सही है। इसके साथ क्या आया है, मैन वर्ब आया है। वो मैन वर्ब कौन सा है, ईटन है। तो ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग। आप किसी को कहेंगे कि भाई ये ऑक्सिलरी वर्ब है, असल में क्या कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये मैन वर्ब के साथ आया, जिस तरह मैंने फार्मूले में किया था।
Are you getting it? It's very easy. Now do you have any problem here? Okay. Now the problem is कि जब एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए ये वर्ब्स, यानी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या काम करते हैं जुमले में? इट मींस व्हाट दे डू इन द सेंटेंसेस. ठीक है, बहुत आसान है. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके, प्लीज राइट. आई एम रेजिंग इट. Okay guys, stop this, stop talking. Okay, now do you understand? Okay guys, you are not talk please. हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पर देख ले कि जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब. ये रूल सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए नहीं है, वो तो कल करेंगे. सही है. मेरे एग्जांपल क्या है यहाँ पर देख ले. एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल they were playing football. They were playing football. वो फुटबॉल खेल रहे थे. ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहे थे. तो यहाँ पर देख ले वर्ब क्या है? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. यहाँ पर मैंने वर्ब लगाया है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आया है? दूसरा मेन वर्ब आया है ना. प्लान जो है वो मेन वर्ब है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम फिर क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, बहुत आसान है. अभी सवाल ये है, इट्स वेरी इजी, कि जब PAV यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एज अ हेल्पिंग वर्ब्स आ जाए. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सो व्हाट दे डू एक्चुअली, जिस तरह मैंने क्या था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तब हेल्पिंग वर्ब होंगे जब इसके साथ क्या आ जाए? मेन वर्ब आ जाए. सही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये क्या करते हैं? ये दो काम करते हैं. यहाँ पर मैं लिखता हूँ दे डू टू एक्शंस. दो काम करते हैं. Put it here. Two action. कौन कौन से एक्शन करते हैं? बहुत आसान है. एक है आपको टाइम बताता है एक्शन का कि कब हुआ था ये एक्शन. दूसरा आपको टेंस भी बताता है कि कौन सा टेंस, यानी टेंस बनाता है, टेंस को फॉर्म करता है. मैंने कहा था कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है, ये अक्सर औकात मेन वर्ब के साथ आते हैं ताकि वो टेंस बनाए. तो ये टेंस भी बनाते हैं, दे मेक टेंस, और साथ में टाइम भी दिखाते हैं कि कब ये एक्शन हुआ था. मसलन एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देख ले, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब बन गया. तो यहाँ पर अगर वर्ब को देख ले, एक तो इस वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि ये तो कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है. दूसरा, इससे टाइम भी पता चलता है कि जो काम था वो पिछले वक्त में यानी गुजरे हुए जमाने में जारी था. नेक्स्ट वन एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूं. लुक एट हियर. They had eaten the meal. वो खाना खा चुके थे. They had eaten the meal. अगर आप had को देख लीजिए, ये कौन सा वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके साथ क्या आया है? मेन वर्ब आया है, तो फिर ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया. तो यहाँ पर ये हमें कौन सा टेंस बनाते हैं? कौन सा टेंस बनाता है? हेड पास्ट परफेक्ट टेंस. और टाइम भी बताते हैं कि भाई ये जो काम था ये गुजरे हुए जमाने में हो चुका था. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इजी कि ये हमें या तो टाइम बताएगा या तो टेंस बनाते हैं, और साथ में टाइम भी दिखाते हैं कि कब ये एक्शन हुआ था, कब होगा. आर यू गेटिंग दिस? वेरी इजी. तो ये तो हेल्पिंग वर्ब का, यानी जब हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाए तो फिर या तो ये टाइम शो करेगा और साथ में टेंस भी बनाएगा. ठीक है, सो वेरी इजी. नाउ कमिंग टू एज अ मैन वर्ब. ओके, अभी एज अ मैन वर्ब, सो विल फिनिश द क्लास.
या पर हमने क्या कहा था, PAV के साथ जब क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो ये क्या होंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होंगे। यहां पर देख लें, जब PAV के साथ, PAV के साथ यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जब नाउन आ जाए, नाउन किसी चीज शख्स का नेम, मसलन स्टूडेंट, टीचर, पाकिस्तान, या एडजेक्टिव आ जाए, मसलन सैड, हैप्पी, ये सब एडजेक्टिव है ना, तो फिर इस PAV को हम क्या कहेंगे, इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। इट विल बी मेन वर्ब। बहुत आसान है, इट विल बी, यानी PAV के साथ जब नाउन आ जाए या एडजेक्टिव तो फिर ये मेन वर्ब होंगे। लेकिन जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी PAV के साथ मेन वर्ब आ जाए तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। मैं दो एग्जांपल देता हूं, इसका भी आप फिर समझेंगे। लुक एट हियर, इफ आई से आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो यहां पर देख ले, यहां पर भी PAV प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और यहां पर भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये वाला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसके साथ क्या आया है, मेन वर्ब, तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, यानी HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ क्या आया है, नाउन आया है ना, किसी चीज या किसी शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन, ठीक है। तो इसके साथ नाउन आया है, जब नाउन आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट वन, दूसरे एग्जांपल को देख लिया आप पर। मैं अगर कह दूं फॉर एग्जांपल, दे वर टीचर्स, दे वर टीचर्स, वो टीचर्स थे यानी वो असातिज़ा थे, दे वर टीचर्स। यहां पर ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके साथ क्या आया है, टीचर नाउन आया है ना, तो ये क्या बन गया, मेन वर्ब। और अगर मैं यहां पर इस तरह लिख लूं, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, तो यहां पर भी वर्ब आया है, देख लो ना, दिस इज आल्सो वर्ब, लेकिन इस वर्ब के साथ क्या आया है, मेन वर्ब आया, तो फिर ये खुद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? वेरी इजी। ओके, यहां पर देख लें, ओके, यू राइट दिस प्लीज, आई विल डू सम एग्जांपल विद नेक्स्ट। ओके, नाउ लुक एट इट प्लीज। नाउ क्वेश्चन इज, जिस तरह हमने किया था कि जब एज अ हेल्पिंग वर्ब ये इस्तेमाल होते हैं तो ये तो या तो टाइम या तो टेंस बनाएंगे और साथ में टाइम भी दिखाएंगे, सही है। नाउ लुक एट हियर, देयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अगर मेन वर्ब इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या करते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं, ये फिर तीन काम करेंगे, किसी चीज या किसी शख्स के स्टेट के बारे में बात करेंगे, मसलन he was happy, वो खुश था, he was happy, जिस तरह यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, he was happy, he was happy, वो खुश था, तो was जो है यहाँ पर क्या है, ये एक मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ एडजेक्टिव हैप्पी आया है, ठीक है। और या तो स्टेट मतलब हालत, मसलन I am ill, he was happy, ये सैड, इसी तरह, ठीक है। और साथ में ये पोजीशन भी दिखाते हैं या जाहिर करते हैं, पोजीशन का मतलब मलकियत। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मसलन इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। पोजीशन किस तरह दिखाएंगे, जाहिर करेंगे एज अ मैन वर्ब, देख ले यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, we will cross this, okay, because we have done it. Okay, I have a car, ठीक है, मेरे साथ गाड़ी है, तो यहाँ पर जो have है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ नाउन आया है, तो ये हमें क्या यहाँ पर दिखाते हैं, मलकियत के, मेरे मलकियत में एक गाड़ी है। साथ में ये एग्जिस्टेंस भी शो करते हैं, एग्जिस्टेंस, it shows existence, existence,
एग्जिस्टेंस का मतलब है वजूद, किसी चीज का वजूद। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज अ बुक। तो यहाँ पर देख लें, इज जो है ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके साथ नाउन आया है, एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर किताब का वजूद जाहिर करता है कि एक किताब मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस भी शो करते हैं तीन चीजें। स्टेट मतलब हालत, वो खुश हैं, वो खफा हैं, ये सैड, ही इज हैप्पी, ठीक है। और पोजीशन मसलन आई हैड अ कार, आई हैव अ कार। और एग्जिस्टेंस भी मतलब जाहिर करते हैं, मसलन दिस इज अ टेबल, दिस इज अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन चीजें जो है जब एज अ मेन वर्ब आ जाए तो जाहिर करते हैं, ठीक है। आखिर उसका एक क्वेश्चन था कि सर अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ, तो इसका एक क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आप समझ लें। गाइस इसको देख लो, इसका एक क्वेश्चन है, ही हैज बीन एल, he has been ill since Monday, since Friday, वो जुम्मे के दिन से बीमार है। ये कह रहा है कि सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, ये तो बहुत आसान है। ये जो है हैज, ये तो मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ बीन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। किस चीज का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? बी का, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अगर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये रूल अप्लाई होते हैं ना। मसलन प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ये आए हैं, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और इसको मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। इसको मत